स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइडकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में भी इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस स्टॉक में अब यहाँ से क्या हो सकता है वो हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने कल भी बताया था कि इस स्टॉक में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं और यहाँ पर जिस तरीके से पहले ये लगातार गिरा था उसी तरीके से दोबारा से सिंगल डिजिट में भी जा सकता है अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो। और देखिए यहाँ पर आज की डेट में गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। अब आगे क्या होगा उस पर हम बात करने वाले हैं। इसी बीच यहाँ पर कंपनी की ओर से काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आई है। कंपनी ने ऑफिशियली यहाँ पर बताया, सेबी को जवाब दिया है यहाँ पर, और कुछ चीज़ें जो कंपनी ने बताई है वो हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं और इसका क्या असर होगा वो भी हम देखने वाले हैं कि कल क्या होगा, क्या तेज़ी होगी या गिरावट जारी रह सकती है, वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और बीसीजी से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइडकॉम ग्रुप की तो प्रीवियस क्लोजिंग 26 रुपये और 30 पैसे पे थी और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 25 रुपये पे हुई है। 4.94% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में लोअर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में जो ओपनिंग हुई थी वो 25 रुपये और 30 पैसे पे हुई थी। उसके बाद ये जो स्टॉक है 26 रुपये 60 पैसे तक का इसने हाई बनाया और फिर यहाँ पर लोअर सर्किट लग गया 25 रुपये तक का। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ, फिर गिरावट हो गई और ये पिछले 2-3 दिनों से इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है। पहले प्राइस फ्लक्चुएट होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और लोग इसी बीच यहाँ पर रिटेलर्स जो है वो फंसते जा रहे हैं इस स्टॉक में और फिर यहाँ पर लोअर सर्किट लगा दिया जाता है। ये यहाँ पर माल समझिए चिपकाया जा रहा है आपको और ऑपरेटर्स तो एक्टिव हैं इस स्टॉक में। अब इस स्टॉक में और लगातार गिरावट होती जा रही है। अगर मैं यहाँ पर चार्ट पे भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर पिछले 5 दिनों में 17.5% तक स्टॉक गिर चुका है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके ये नीचे गिरता जा रहा है और लोअर सर्किट बाद में यहाँ पर लग जा रहा है। और देखिए इस स्टॉक में ऑपरेटर्स भी एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर देखिए जब तेज़ी होती है तो लगातार ऊपर जाता है, गिरावट होती है तो लगातार नीचे गिरता है, ज़्यादातर इसी तरीके से होता है। तो इस स्टॉक में दोस्तों इसी वजह से मैंने मना किया हुआ था, ऑपरेटर्स एक्टिव हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव है जो अभी क्लियर हो जाएंगी उसके बाद ही आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच सकते हैं। फ़िलहाल तो बिल्कुल भी वो नज़र नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम इस स्टॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टॉक का जो हिस्ट्री यहाँ पर रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लगातार सिंगल डिजिट में सालों तक यहाँ पर चल रहा था। 2019, 20, 21 यहाँ पर देख सकते हैं 2, 4, 5 रुपये इसकी वैल्यूएशन थी और 2021 में अचानक से सिंगल डिजिट से 122 रुपये के लेवल तक पहुँच गया। और जब ये सिंगल डिजिट पे था, जब तेज़ी शुरू होने वाली थी, बिल्कुल उसी वक्त जब तेज़ी शुरू हुई थी मैंने भी यहाँ पर बाइंग करवाया था। उस जगह से जिन्होंने भी बाइंग किया उसके बाद भी बाइंग किया होगा अगर तो वहाँ से काफ़ी प्रॉफिट हुआ होगा। जिन्होंने उसी वक्त बाइंग कर लिया होगा उनको तो 10 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। और इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग जब भी शॉर्ट टर्म में बने, किसी भी स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल भी कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। जिन्होंने किया होगा उन्होंने तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फिर देखिए वो जो स्टॉक है जिस तरीके से सिंगल डिजिट से 122 रुपये तक गया था, वापस से 122 रुपये से सिंगल डिजिट तक यहाँ पर गिर करके आ गया। तो साफ साफ यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। प्राइस को ऊपर चढ़ाया गया, फिर उसी तरीके से यहाँ पर गिराया गया और फिर अचानक से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली और अभी फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए फंसना नहीं है इस स्टॉक में, मैंने पहले ही कहा था जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। अभी यहाँ पर जो है कुछ मैं आपको आगे दिखाने भी वाला हूँ। वॉल्यूम की बात करेंगे तो एनएसई पर वॉल्यूम 3,04,80,000 और 189 शेयर्स तक का हुआ है। लोअर सर्किट लग गया तो उसके बाद देख सकते हैं 70,80,461 शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर भी था एनएसई पर। डिलीवरी परसेंटेज 41.51% तक का रहा है एनएसई पर। बीएसई पर वॉल्यूम 71,94,390 शेयर्स तक का हुआ है। यहाँ भी लोअर सर्किट लग गया उसी तरीके से और डिलीवरी परसेंटेज 39.82% तक का रहा है। अब अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर जो है टोटल वॉल्यूम आज की डेट में जो इस स्टॉक में हुआ है वो 3 करोड़ और 76 लाख तक का हुआ है, 76-77 लाख तक का हुआ है। और जो यहाँ पर लार्ज डील्स से देख सकते हैं आज की डेट में बहुत सारी लार्ज डील्स हुई है। यहाँ पर 16 लार्ज डील्स आज की डेट में यहाँ पर 13 जुलाई को इस स्टॉक में हुई है। तो समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव में लाखों की क्वांटिटीज़ में लार्ज डील हो रही है। वो इंट्राडे करके यहाँ पर प्रॉफिट भी यहाँ पर कमा ले रहे हैं और रिटेलर्स जो हैं यहाँ पर फंस जा रहे हैं। तो इस स्टॉक से यहाँ पर दूर रहिए और ये लगातार चलता है, मैंने पहले से ही आपको बताया हुआ है। तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो काफ़ी रिस्क यहाँ पर होने वाला और फिलहाल तो जिस लेवल पे
अभी लेवल भी यहाँ पर जो है सही नहीं बनता है। अगर वो सिंगल डिजिट में जाता है तो फिर रिस्क लिया जा सकता था। जब सिंगल डिजिट में गिरा था 9 रुपये 35 पैसे तक, तो मैंने कहा भी था जो रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से फ़ायदा होने के भी काफ़ी चांसेस रहेंगे, लेकिन रिस्क रहेगा क्योंकि डाउनसाइड उस वक्त लिमिटेड था। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो स्टॉक है इसमें यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है ऑफिशियली, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये नोटिस यहाँ पर कंपनी ने जारी किया है आज ही की डेट में, और इसमें यहाँ पर जो कंपनी ने बताया है, देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो डेट जो है आपको वो 11 मई नज़र आ रही होगी, लेकिन ये 11 मई का नोटिस है, लेकिन इसको जारी कंपनी ने आज की डेट में किया है, 13 जुलाई को किया है। NSE पर ये जारी किया गया है। और यहाँ पर जो है जो बताया है कंपनी ने, ये जो है यहाँ पर जो बताया है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी बताया गया है विथ रेफरेंस टू द कैप्शन सब्जेक्ट मैटर रिसीव्ड फ्रॉम promoter group of the company for the financial year ended March 31st 2023। यहाँ पर जो कंपनी ने आगे बताया है, देखिए यहाँ पर बताया है, और यहाँ पर कंपनी ने जो डिस्क्लोज़र किया है फॉर द सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस for financial year ended March 31st 2023 in accordance with the requirements of regulation SEBI regulations 2011, I Muthukuru Suresh Kumar Reddy hereby declare and affirm that on behalf of the promoter and promoters group of Brightcom Group Limited and persons acting in concert, I have not made any encumbrance over the shares of the company directly or indirectly other than those already disclosed during the financial year ended March 31st 2023. Please acknowledge receipt of this disclosure that was informed to you in accordance with SEBI regulations। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सुरेश कुमार रेड्डी जो हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रमोटर कंपनी के तौर पर, कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर्स ग्रुप के बिहाफ पर वो यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रमोटर्स ने या उन्होंने यहाँ पर जो है कोई भी इनकम्बरेंस ऑफ शेयर्स नहीं किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो फाइनेंशियल ईयर 2023 था, यानी जो अभी यहाँ पर ख़त्म हुआ है अब 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक, यहाँ पर उन्होंने कोई भी शेयर्स का इनकम्बरेंस यहाँ पर नहीं किया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कुछ भी समझ लीजिए, कोई भी शेयर उन्होंने प्लेज नहीं रखा था या शेयर्स को रख करके उन्होंने कुछ भी गिरवी रख करके पैसा नहीं लिया था, इस तरीके से उन्होंने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया था। वो यहाँ पर ये बात बता रहे हैं। तो ये यहाँ पर निकल कर के आया, ये कंपनी ने जारी किया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी कम यहाँ पर हो चुका है। अगर हम बात करें जो सुरेश रेड्डी जी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी कम था। अगर हम बात करें पिछले साल की, उन्होंने फिर अप्रैल में एक्विजिशन करके उसको फिर जो LLPs था उसको 18% तक किया। एक्चुअली उनका 3.5%, 3.5-4% ही प्रमोटर्स होल्डिंग इस स्टॉक में यहाँ पर थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए इस स्टॉक में दोस्तों कल की डेट में मैंने बताया भी था कि 3 महीने का जो टाइम था, सेबी ने कई चीज़ें मांगी थी उसको लेकर के, तो वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर जो है इसमें कंपनी ने सबमिट कर दिया होगा। अब यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर के आएगी कि सेबी से संतुष्ट है या नहीं, और उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव अगर होता है तो सब कुछ स्टॉक जो और भी गिरता हुआ नज़र आएगा। पिछली बार भी जब ये न्यूज़ निकल करके आई थी तो स्टॉक 19 रुपये के लेवल से सीधे 9 रुपये तक पहुँच गया था। लगातार लोअर सर्किट लगा था, अभी भी लगातार लोअर सर्किट ही लग रहा है। तो देखिए इस स्टॉक में यहाँ पर हो सकता है आगे भी लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आए। इंपॉर्टेंट लेवल जो है यहाँ पर 23 रुपये का जो लेवल है, इस जगह पर यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके पहले अगर तेज़ी हुई तो फिर ऊपर जा सकता है, नहीं तो फिर ये और भी नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल तो यहाँ पर और भी नीचे गिर रहा है और ऑपरेटर्स इस स्टॉक में एक्टिव हैं। देखिए कुछ भी कहना यहाँ पर पॉसिबल आसान नहीं है इस स्टॉक में कि कब क्या हो जाए। अगर ऑपरेटर्स एक्टिव हैं तो मेरी राय में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचे तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहले पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।